आपका आपके मेडिटेशन से सबको लाभान्वित करिए। थैंक यू सो मच संगीता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। रत्न मंडित संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु माँ अर्चना दीदी को प्रणाम, विनय भैया को प्रणाम। आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं मुद्रा शास्त्र। तो सबसे प्रथम मुद्रा शास्त्र, और आज हम मुद्राएं लेंगे। प्रणाम मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, और उसका मेडिटेशन किस तरह से कर सकते हैं। और मेडिटेशन के जरिए, यानी मुद्रा मेडिटेशन के जरिए, हम अपने शारीरिक और मानसिक आदि और व्याधि को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम मुद्रा शास्त्र यानी हठ योग में मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मूलतः मुद्राएं 399 मुद्राओं के बारे में योग शास्त्र में बताया गया है। उसमें से तांत्रिक और लौकिक ये 108 मुद्राएं हैं। तांत्रिक मुद्राएं यानी आरोग्य हेतु, यानी आपके फिजिकल बेनिफिट के लिए तांत्रिक मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। पुरातन शास्त्र में मुद्राओं के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है, और हमारे तीर्थंकर भगवान और बौद्ध परंपरा में भी मुद्राओं को लेकर मुद्राओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। आपने देखा होगा जो तीर्थंकर भगवान की मुद्रा जो प्रतिमा है, वो एक विशिष्ट मुद्रा धारण किए हुए, उसे हम तीर्थंकर मुद्रा कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो ज्ञान मुद्रा में है। तो ये सभी मुद्राएं जो है, ये विशिष्ट प्रकार से आपको लाभ पहुंचाती है। आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। तो इसी मुद्राओं को हम हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो वातावरण में पंच तत्व विद्यमान है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये वातावरण, ये जो पृथ्वी का सब एटमॉस्फेयर है, ये पूर्ण रूप से इस पंच तत्वों से बना हुआ है। और उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इसी पंच तत्वों से बना हुआ है। और ये पंच तत्व हमारा शरीर वातावरण से ग्रहण करता है। और किस प्रकार से ग्रहण करता है, तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। मूलतः सबसे मूल जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और शिशुमना, इन नाड़ियों के माध्यम से ये तत्व हमारा शरीर इस वातावरण से ग्रहण करता है। और ये वातावरण से ग्रहण करने वाली ये शक्ति हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस पंच तत्वों के शक्ति के कारण से ही हमारे शरीर में जो प्राण और चेतना है वो जागृत होती है। हमें जो शक्ति प्रदान होती है, हमारे सभी ऑर्गन्स को कार्य करने की क्षमता जो प्रदान होती है, ये इस पंच तत्वों से हम प्राप्त करते हैं। और ये प्रोसेस जो है, ये निरंतर शुरू रहता है। जैसे आपका हृदय आपके जन्म से धड़क रहा है, आपका हार्ट जो है वो जन्म से निरंतर 1 सेकंड भी रुका नहीं है, निरंतर वो हार्ट धड़क रहा है, बीट हो रहा है, उससे जो आपके पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड हो रहा है। उसी प्रकार से निरंतर ये पंच तत्व हम हमारे वातावरण से ग्रहण करते रहते हैं, पर किसी कारण से इसमें अवरोध निर्माण होता है। वो अवरोध आपके विचार, अन्न और व्यवहार के कारण होता है। विचार यानी मानसिक स्थिति, अन्न यानी आपके रूटीन लाइफ में आप किस प्रकार की रूटीन फॉलो करते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और व्यवहार के कारण, तो इस प्रकार से कुछ अवरोध या ब्लॉकेजेस निर्माण होती है, जिस वजह से वो पंच तत्व हम ठीक से अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये मुद्राएं उस पंच तत्वों को आपके शरीर में ग्रहण करने में आपकी सहायता करती है। किस प्रकार से सहायता करती है, कि हमारे जो हाथ है, हमारे 5 उंगलियों से ये पंच तत्व हमारा शरीर ग्रहण करता है। उसी प्रकार से हमारे सहस्त्रार चक्र से, क्राउन चक्र से
भी हम ये पंच तत्व ग्रहण करते हैं। हमारा जो पूरा ओरा है, ये पूरा ओरा इस पंच तत्व को ग्रहण करता है। हमारे सहस्रार चक्र से ये पंच तत्व हमारे राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी यानी दोनों तरफ से ये तत्व हम ग्रहण करते हैं, और हमारे सर से लेके हमारे शोल्डर से लेके ये तत्व हमारे पूरे पाँव तक जाते हैं, और हम हाथों के माध्यम से भी इसे ग्रहण करते हैं और अनावश्यक तत्वों को हमारे वातावरण में उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर शुरू रहती है, पर किसी कारण से उसमें अगर अवरोध निर्माण होता है तो हम इस मुद्राओं के माध्यम से उसे हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो पंच तत्व हमारे दोनों हाथों में विद्यमान है। दोनों हाथों की उंगलियों में पंच तत्व विद्यमान है। जैसे अंगूठा अग्नि तत्व को उत्सर्जित करता है और आपके शरीर में प्रवाहित करने का कार्य करता है। दोनों कार्य इस हाथों के माध्यम से होते हैं। अंगूठा अग्नि तत्व को प्रवाहित करता है, तर्जनी वायु तत्व को प्रवाहित करती है, मध्यमा आकाश तत्व को प्रवाहित करती है, अनामिका पृथ्वी तत्व को प्रवाहित करती है, और कनिष्ठा जल तत्व को प्रवाहित करती है। तो ये तत्व आपके शरीर में अगर बैलेंस हो तो सभी ऑर्गन्स है वो और भी अच्छे से कार्य करने लगते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, उन हर एक सेल को ऊर्जा प्रदान होती है। और अगर किसी कारण से अगर उसमें अवरोध निर्माण होता है आपका मन से, अन्न से, व्यवहार से, तो उसे हम इस मुद्रा के माध्यम से दूर करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे प्रथम जो हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे प्रथम हम सब अगर किसी से भी मिलते हैं तो हमारा जो सबसे पहली जो क्रिया होती है वो है नमस्कार। नमस्कार की मुद्रा में हम सभी को मिलते हैं। तो नमस्कार का बहुत महत्व है। नमस्कार से हमारे जो पांचों तत्व है, हमारे राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी दोनों तत्व एक साथ मिलते हैं, और इससे हमारे शरीर को वो पंच तत्व प्रदान होते हैं। हम हल्का सा प्रेशर क्रिएट करते हैं। नमस्कार का जो अर्थ होता है उसका है नमस। नमस यानी एक आत्मा को दूसरी आत्मा के लिए आभार प्रकट करना। इसका नमस्कार का अर्थ होता है कि हम अपनी आत्मा से दूसरी आत्मा को आभार प्रकट करते हैं, उनको हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम नमस्कार की मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो मन शांत हो जाता है। आप जब भी देखेंगे, आप मंदिर में जाते हैं, जब भी नमस्कार की मुद्रा आप धारण करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, मन के विचार शांत होने लगते हैं, क्योंकि नमस्कार की मुद्रा आपको ग्रेटिट्यूड में लाती है। आप में आभार प्रकट होता है, मन में करुणा, प्रेम, दया ये भाव अपने आप प्रकट होते हैं। इस मुद्रा में कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में आ ही नहीं सकते। निगेटिविटी आपके मन से, विचारों से दूर होती है। तो नमस्कार के में आपका जो मन है और भी ज्यादा प्रेम में, आनंद में और करुणा में होता है। ये नमस्कार भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर हृदय स्थान पर, अगर अनाहत चक्र के पास अगर हम नमस्कार की मुद्रा को धारण करते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से हम अगर आज्ञा चक्र पर नमस्कार की मुद्रा को धारण करते हैं तो आप में इच्छा शक्ति प्रबल होती है, क्योंकि आज्ञा चक्र आपके ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स को एनर्जाइज करता है। उसी प्रकार से अगर हम सहस्त्रार चक्र पे अगर नमस्कार मुद्रा को हम धारण करते हैं तो आपके मन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, और आपका मन जो है, चित्त है, और भी ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में प्रबल होता है। तो इस प्रकार से आप इस नमस्कार मुद्रा का उपयोग तो हम दैनंदिन जो हमारी दिनचर्या में है, हम डेली करते हैं, हम पूजा अर्चना करते हुए नमस्कार करते हैं। पर अगर ये जान के समझ के आप अगर इसको आप करें तो आप अपने अंदर एक असीम शांति को महसूस कर सकते हैं। उसके साथ ही नमस्कार मुद्रा से आपका जो चित्त है शांत होता है, गुस्सा शांत होता है, मन के नकारात्मक विचार शांत होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी मुद्रा की तरफ, जो है ज्ञान मुद्रा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ।
मुद्रा मेडिटेशन, जैसे हमने बताया कि आपके हाथों की उंगलियों में पंच तत्व विद्यमान है, जिस हाथों की उंगलियों में जो नाड़ियां प्रवाहित होती है, वो नाड़ियां इन तत्वों को आपके शरीर में ग्रहण करने में आपकी मदद करती है। जैसे अग्नि तत्व, अंगूठा अग्नि तत्व को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से आपका आपकी तर्जनी वायु तत्व को ग्रहण करती है, मध्यमा आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा जल तत्व को। ये तत्व आप अपना क्योंकि इसके बाद जो हम मुद्राएं लेने वाले हैं, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके उंगलियों के नामों के बारे में, जैसे अंगूठा, फर्स्ट फिंगर तर्जनी, मिडिल फिंगर मध्यमा, रिंग फिंगर अनामिका और लिटिल फिंगर कनिष्ठा। तो इससे क्या होगा कि आपको मुद्राएं करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। नमस्कार मुद्रा के बारे में हमने जाना कि ये सभी प्रकार के रोगों को दूर करती है, आंखों की रोशनी इससे बढ़ती है, नींद अगर बहुत ज्यादा आती है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है, तो इसको भी कंट्रोल करने का कार्य नमस्कार मुद्रा के माध्यम से होता है। आपका मन शांत होता है, शरीर में हल्कापन, मन साफ होना, खुश, आप में एक इनर जो हैप्पीनेस जो डेवलप होता है, ये इस मुद्रा के कारण होता है। आपका मन और शांत हो जाता है और सभी प्रकार की शक्तियां, क्योंकि हम पंच तत्व को बैलेंस कर रहे हैं और हमारी राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी दोनों को इस प्रकार से जो उसका जो समतोल है, बैलेंस इस मुद्रा के माध्यम से निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारी ईड़ा पिंगला जो है, वो दोनों नाड़ियां सक्रिय होती है इस मुद्रा के माध्यम से, जिसे चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, यानी पुरुष प्रधान नाड़ी और स्त्री प्रधान नाड़ी, जो दोनों तत्व जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो तत्व इस मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर में बैलेंस होते हैं। उस प्रकार से आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एनर्जाइज होते हैं, आपका हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र दोनों इस मुद्रा के माध्यम से सक्रिय होता है, एक्टिवेट होता है, और आप में एक असीम शांति, आपकी चित्त जो है असीम शांति और प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो नियमित रूप से इस मुद्रा को धारण कीजिए, और इस सभी जानकारी के साथ अगर आप इसको धारण करेंगे तो आपके मन में बहुत पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव आपको इस मुद्रा के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं ज्ञान मुद्रा की तरफ। ज्ञान मुद्रा यानी आपका जो अंगूठा है, अंगूठा और तर्जनी दोनों के टिप को आपको ज्वाइन करना है और बाकी तीनों उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। ध्यान रखें, जो भी मुद्राएं करें दोनों हाथों से करें, क्योंकि जो पंच तत्व है हम दोनों हाथों से ग्रहण करते हैं, इसलिए दोनों हाथों से मुद्राएं करना आवश्यक है, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो, संतुलित हो। ज्ञान मुद्रा जो स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास इस मुद्रा के माध्यम से होता है, और सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। और ज्ञान मुद्रा आपको एक अवेयरनेस देती है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है इस मुद्रा के माध्यम से। तो मेडिटेशन किस प्रकार से करना है? कोई भी मेडिटेशन है, मुद्रा मेडिटेशन में जो बेसिक मुद्राएं हैं वो आप कितने भी दिन में कितने भी बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर जो बेसिक मुद्राएं है, उसके बाद जो मुद्रा है वो अगर आपके शरीर में आवश्यकता है उस अनुरूप ही आपको करनी चाहिए, और उसका समय भी निर्धारित होता है। वैसे तो दिन में 45 मिनट्स यानी 45 मिनट्स 30 से 45 मिनट तक मुद्राएं आप कर सकते हैं, और इसे आप एक बार में भी कर सकते हैं, या फिर उसको आप 3 स्लॉट में या 15 मिनट के स्लॉट में भी आप इस मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर सुबह अगर 4 से 7 के बीच में यानी ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये मुद्राएं आप करते हैं तो इसका और भी अच्छा लाभ आपके शरीर को मिल सकता है। ब्लड प्रेशर में भी ज्ञान मुद्रा आपको सहायक है,
इससे सभी प्रकार के हार्ट के और आपके मस्तिष्क के विकार हैं दूर होते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे मुद्राओं का। सभी लोग शांत चित्त में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों से आपको ज्ञान मुद्रा धारण करनी है और दोनों हाथ अपने घुटने पर रखने हैं। अपना पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करेंगे। मुद्रा करते वक्त आपका मन शांत होना चाहिए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। तन पे, मन पे, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें। पूर्ण रूप से अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करेंगे। रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, शांत भाव। ध्यान दें, जब भी आप मुद्रा करें, मन के विचारों को शांत कर लें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें, जिससे आपका मन और शरीर पूर्ण रूप से एक रूप हो जाता है। मन में विचार आने कम होते चले जाते हैं। जितना मन शांत होगा, आप इन पंच तत्वों को ग्रहण करने में उतने ही सक्षम हो जाएंगे। हल्का सा दबाव दोनों उंगलियों की टिप पर दें, जिससे कि आपको वहां पे कुछ वाइब्रेशंस या बीट सुनाई दे। आप अग्नि तत्व के प्रतीक अंगूठा और वायु तत्व के प्रतीक तर्जनी को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। वायु तत्व जो चंचलता प्रदान करता है शरीर को। अनावश्यक चंचलता से मन स्थिर होने में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ज्ञान मुद्रा उस चंचल मन को स्थिर करने में आपकी मदद करती है। मन स्थिर होता है, मन के भाव स्थिर होते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने में सक्षम होते चले जाते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई में विज्ञान मुद्रा बहुत कारगर है। जिनका भी मन चंचल है, एक जगह पर ठहरता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन सभी को ये मुद्रा करनी चाहिए, जिससे कि मन शांत होता है, चित्त प्रफुल्लित होता है। पूरा ध्यान
अपनी सांसों पर केंद्रित रखिए। हर आने और जाने वाली सांस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। भाव करें, मन के विचार शांत हो रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, सभी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता आप में उजागर हो रही है। सांसें आपको सामान्य गति से लेना है, सामान्य गति से लंबी सांसें आपको लेना है और सामान्य गति से आपको सांसों को छोड़ना है। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। अनावश्यक विचार आपके मन से दूर होने लगेंगे। एक पॉजिटिविटी और क्लैरिटी ऑफ माइंड को आप महसूस करेंगे। अगर मन में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं तो आप मन में किसी छोटे मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन उस मंत्र पर टिका रहे और अनावश्यक विचार आपको परेशान ना करें। जिनको भी इंसोमिया अनिद्रा की समस्या है, शांत नींद आने के लिए भी ज्ञान मुद्रा बहुत ही प्रभावी है।
रात को सोने से पहले आप इस मुद्रा को 15 से 20 मिनट तक करके देखिए, आपको इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ज्ञान मुद्रा को धारण करने से मन शांत होता चला जाता है, मन के विचार शांत होते चले जाते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Inhale, exhale. Inhale, exhale. बाकी उंगली आपको सीधी रखनी है। अगर कहीं भी हाथों में, उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो आप उंगलियों को सीधा करके, रिलैक्स करके फिर से इस मुद्रा को धारण कर सकते हैं। अनावश्यक स्ट्रेच अपने हाथों पर और उंगलियों पर ना दें। स्वाभाविक रूप से जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस मुद्रा से आपके मन पूर्ण रूप से शांत होने लगता है। तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी मुद्रा की तरफ, जो है प्राण मुद्रा। जैसे कि हमने बताया कि हम अपने पांचों उंगलियों के माध्यम से पंच तत्वों को ग्रहण करते हैं, और ये तत्व हमारे शरीर को, शरीर के विभिन्न भागों को जो आरोग्य, मानसिक और शारीरिक आरोग्य प्रदान करते हैं। जैसे वायु तत्व ये आपके शरीर, मानसिक सोच यानी आपकी मानसिक स्थिति को निर्धारित करता है। इसके बैलेंस से आपके मन शांत होने लगता है। आकाश तत्व ये चेतना का प्रतीक है, आपकी चेतना, असीम चेतना को ये प्रवाहित करता है। पृथ्वी तत्व आपके शरीर में जो बोन्स है, जो भी पृथ्वी तत्व है, यानी जो स्थूल शरीर है, जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का कार्य, आपके मसल्स को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य आपके शरीर में पृथ्वी तत्व करता है। अग्नि तत्व ये आपके शरीर में ग्रंथियां और मेटाबॉलिज्म, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, अग्नि तत्व। और जल तत्व ये आपके शरीर में, आपके स्किन के लिए, टिश्यूज के लिए, और त्वचा, जोड़ों के लिए, और स्वाद यानी आपके टेस्ट के लिए कार्य करता है। ये उसको ऊर्जा प्रदान करता है, आपकी त्वचा को, टिश्यूज को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जल तत्व करता है। तो हर एक तत्व आपके शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को ऊर्जान्वित करते हैं, उनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हर एक तत्व, जैसे हमने ज्ञान मुद्रा की, हमने अग्नि तत्व को वायु तत्व के साथ जोड़ा है। अग्नि तत्व यानी आपके
अंगूठे के टिप को हमने तर्जनी के टिप के साथ जोड़ा है। ये जब हम मुद्राएं धारण करते हैं तो इस मुद्राओं के माध्यम से आपके शरीर में दोनों तत्व बैलेंस होते हैं। जो भी अनावश्यक तत्व है वो उत्सर्जित किए जाते हैं, और अगर आवश्यक है, अगर वो कम है आपके शरीर में, तो उसको बैलेंस करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। उसी प्रकार से आप आकाश मुद्रा भी कर सकते हैं, पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं, जल मुद्रा कर सकते हैं। जब भी हम दोनों उंगलियों के छोर को एक के साथ एक जोड़ते हैं तो हम उसके माध्यम से अपने शरीर में उन तत्वों को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। इस श्रृंखला में बाकी तत्व बैलेंस होने से आपके शरीर में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, इसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। तो अब हम जानते हैं प्राण मुद्रा के बारे में। प्राण प्राण यानी अगर वातावरण में जो वायु है उसे, वातावरण में जो ऑक्सीजन है, वायु है, उसे वायु कहा जाता है, यानी हवा को जो है वायु कहा जाता है। और जो वो हवा हम ऑक्सीजन के जरिए, हमारी नासिका के जरिए जब हम हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं तो उसे प्राण कहते हैं। और हमारे शरीर में पंच प्राणों के बारे में, योग शास्त्र में पंच प्राणों के बारे में बताया गया है। तो ये पंच प्राण जो है शरीर के विभिन्न भागों पर अपना प्रभाव डालते हैं। ऑक्सीजन अगर आपके शरीर के विभिन्न भागों को ठीक से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो उसे प्रोवाइड करने का कार्य इस पंच प्राणों के जरिए होता है। तो ये पंच प्राण है, जैसे उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान। ये पंच प्राण आपके शरीर के विभिन्न भागों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आज हम जानेंगे प्राण मुद्रा के बारे में। प्राण मुद्रा ये आपके शरीर को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ देने में बहुत कारगर है। प्राण शक्ति का जहां भी अवरोध निर्माण हुआ है, ये प्राण मुद्रा जो है आपके गले से लेके आपके चेस्ट तक, यानी आपका जो हृदय स्थान है उसे ऊर्जान्वित करती है। और हृदय स्थान में जो भी ऑर्गन्स है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स और हार्ट, इन सभी को ऊर्जा प्रदान करने का और उनकी कार्य क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाने में प्राण मुद्रा आपको मदद करती है। इस मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर में सभी प्रकार के जो दर्द है वो भी दूर होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करने में, आपके लंग्स की कैपेसिटी, आपकी हार्ट की कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने में ये मुद्रा आपके लिए कार्य करती है। तो प्राण मुद्रा, जब जैसे हम ऑक्सीजन हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं नासिका के माध्यम से, वो ऑक्सीजन, वो प्राण, वो वायु लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से वो हृदय स्थान पर आता है। और हृदय स्थान में वो ब्लड में, रक्त में प्रोवाइड होके, रक्त में उसका प्राण शक्ति जो है, वो वायु जो है, वो रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से आपके पूरे शरीर को प्रोवाइड होता है। तो प्राण शक्ति जब आपके शरीर में बढ़ती है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और ब्लड सर्कुलेशन के अवरोध के कारण, या फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली ऑर्गन्स को अगर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण जो भी समस्या आपके शरीर में निर्माण हो रही है उसको दूर करने का कार्य प्राण मुद्रा के माध्यम से होता है। तो किस प्रकार से करनी है प्राण मुद्रा? जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपकी कनिष्ठा और अनामिका को अंगूठे के साथ जोड़ना है। बाकी दोनों उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। कनिष्ठा और अनामिका को अंगूठे के साथ जोड़ना है। इस मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर में आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऊर्जान्वित होती है। प्राण शक्ति, प्राण मुद्रा के माध्यम से आपके कौन से ऑर्गन्स ऊर्जा से भरते हैं? जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपका लंग्स, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूर्ण रूप से इस प्राण मुद्रा के माध्यम से ऊर्जान्वित होती है। हमारे शरीर में 5 प्राण से जो है उदान प्राण, जो आप कलर के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे उदान प्राण यानी आपके सहस्त्रार चक्र से गले तक
का जो पार्ट है, इस पार्ट पर आपका उदान प्राण कार्य करता है। यानी यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स है, आपकी आंखें, आपका नाक, कान और मस्तिष्क संबंधी सभी समस्याएं, इस अगर आप उदान मुद्रा करते हैं, उदान प्राण मुद्रा करते हैं, तो उस माध्यम से दूर होती है। प्राण जैसे आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, तो गले से लेके आपके हार्ट चक्र तक, जो आपके हार्ट के रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है, उनमें शक्ति प्रदान करने का कार्य प्राण मुद्रा के माध्यम से होता है। समान प्राण जो आपके हार्ट से लेकर नाभि तक, नाभि में जो भी स्प्लिन्स है, आपके जठराग्नि है, उसको ऊर्जा से भरने का कार्य समान प्राण के माध्यम से होता है। व्यान प्राण जो आपके पूरे शरीर के सभी प्राणों को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, वो व्यान प्राण। और अपान प्राण जो आपके नाभि से लेकर आपके एब्डोमिनल बॉडी यानी आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऊर्जा करता है। तो इस प्रकार से ये पांचों प्राण आपके सभी शरीर के सभी अंगों को ऊर्जान्वित करते हैं, उनके सभी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, उनकी ऊर्जा और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस पांचों तत्वों के माध्यम से आपके पांचों चक्र भी हैं, वो ऊर्जान्वित होते हैं। तो प्राण मुद्रा जो है वो आपके अनाहत चक्र को ऊर्जा प्रदान करती है, आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य देने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। किस प्रकार से फंक्शन होता है प्राण मुद्रा के माध्यम से? आपके ब्रीदिंग जो होता है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उस वक्त आपके शरीर में किस प्रकार से उस सांसों के माध्यम से परिवर्तन आते हैं, ये आप इस मुद्रा के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके मेडिटेशन की तरफ। दोनों हाथ प्राण मुद्रा में यानी अंगूठे को अपनी कनिष्ठा और अनामिका के साथ जोड़ना है और बाकी दो उंगलियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखने हैं। जब भी मुद्रा करें अपना मन पहले शांत कर लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। प्राण को वायु का पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। भाव करें, पूरा ध्यान अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित करें। आपके गले से लेकर आपके चेस्ट तक सभी ऑर्गन्स को अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयत्न कीजिए। भाव करें कि सभी ऑर्गन्स को, आपके लंग्स को, हार्ट को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को पूर्ण रूप से प्राण शक्ति प्रोवाइड हो रही है। हर एक ऑर्गन ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। जहाँ कहीं ब्लॉकेजेस है, अवरोध है, वो सभी अवरोध दूर हो रहे हैं। आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में सक्षम हो पाते हैं। इस भाव के साथ सामान्य गति से इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने चारों तरफ ग्रीन कलर को विजुलाइज कीजिए। ग्रीन कलर जो आपके मन को, चित्त को शांति प्रदान करता है। आपकी आंखों को ठंडक महसूस होती है जब भी आप ग्रीन कलर को देखते हैं। अपने पूरे हृदय को ऊर्जा से भरते हुए महसूस कीजिए। आपके हार्ट में प्राण शक्ति और ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है और ये ऊर्जा ब्लड के माध्यम से, ब्लड वेन्स के माध्यम से पूरे शरीर को प्रोवाइड हो रही है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है। हर एक मसल, बोन, वेन,
हर जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है, महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए। सभी प्रकार के अच्छे और बुरे भाव आपके मन से निकलते हैं। मन के नकारात्मक विचार आपके हार्ट के फंक्शन की कार्य में बाधा डालते हैं। प्राण मुद्रा के माध्यम से आपका मन चित्त शांत होने लगता है। अनावश्यक नकारात्मक विचार मन में आना कम होते चले जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्राण मुद्रा बहुत कारगर है। मन की बेचैनी, मन की अस्वस्थता को शांत करने में प्राण मुद्रा बहुत सहायक है। महसूस कीजिए, जो कुछ भी स्टोरेज आपने अपने मन में किया है बहुत सालों से, वो पूर्ण रूप से खाली हो रहा है। आपका हृदय, आपका मन हल्का होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। प्राण के माध्यम से ही आपके शरीर में अन्न का पचन यानी डाइजेशन होता है, और अन्न के माध्यम से जो सप्त धातु आपके शरीर को प्रोवाइड होते हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और रज, वीर्य, ये सभी सप्त धातु आपके शरीर को मिल रहे हैं, और उन धातुओं के माध्यम से आपके शरीर में पुष्टि हो रही है। आप और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए। प्राण मुद्रा आपके शरीर में कफ विकारों को दूर करती है। जिनको भी कफ संबंधी समस्याएं हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, अपने आपके शरीर को, लंग्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वो सभी इस मुद्रा के माध्यम से अनावश्यक कफ को कम कर सकते हैं। अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम भी प्राण मुद्रा के माध्यम से दूर होते हैं। आपका हार्ट एक हेल्दी हार्ट बनता चला जा रहा है। विजुलाइज कीजिए।
सांसों पर केंद्रित करेंगे। हर एक आने और जाने वाली सांस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। सांसें आपको सामान्य गति से लेनी है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जिन्हें भी सांस लेने में समस्या होती हो, अस्थमा या कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो भाव करें कि आपके सभी प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं। आप बहुत अच्छे से ब्रीदिंग करने में सक्षम हो रहे हैं। हार्ट रिलेटेड कोई समस्या हो, भाव करें आपका हार्ट पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर चुका है। सभी अवरोध, ब्लॉकेजेस दूर हो गए हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। आपके लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ रही है। महसूस करें, विजुलाइज करें। जैसे भाव प्रकट करेंगे उसी प्रकार की क्रिया आपके शरीर में होने लगेगी। आपका अनाहत चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है। सभी पेटल्स ऊर्जा से भर चुके हैं और हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी के साथ रोटेट हो रहे हैं। अपने अनाहत चक्र को, जो सुंदर ग्रीन कलर का है, ऊर्जा से भरते हुए महसूस कीजिए। क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए महसूस कीजिए। अनाहत चक्र की सभी पेटल्स ऊर्जान्वित हो चुके हैं, ऊर्जा से भर चुके हैं। आपका मन, चित्त शांत होने लगा है। बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं आप, हल्का महसूस कर रहे हैं।
भी सांस आपकी जानकारी के बिना ना चली जाए। हर एक सांस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इनहेल, एक्सहेल। जितना देर आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके मन में अनावश्यक विचार आने उतने ही कम होते चले जाएंगे। ब्रह्मांड से आती हुई उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपका मन और शरीर पूर्ण रूप से बैलेंस हो, संतुलित हो। प्राण मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर में अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व बैलेंस होता है। अनावश्यक कफ अगर आपके शरीर में निर्माण हुआ है तो वो कम होने लगता है। अग्नि तत्व का जो कार्य है, जो परिवर्तित करना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में ट्रांसफॉर्म करने का कार्य अग्नि के माध्यम से होता है। यह अग्नि आपके शरीर में बढ़े हुए अनावश्यक जल तत्व और पृथ्वी तत्व को कम करती है और आपको प्राण शक्ति को अपने शरीर में ऊर्जा से भरने में मदद करती है। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप अपनी आंखें कोमलता से खोल सकते हैं। इस मुद्रा को आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राएं की है और मैं आशा करती हूँ कि आप इन मुद्राओं को डेली यूज कीजिए। कोई भी मुद्रा एक दिन में आपको असर नहीं करेगी, तो इस मुद्रा को जितना आप निरंतर कर सकते हैं, जितना अपने रूटीन लाइफ में, एटलीस्ट आपको 21 दिन इस मुद्रा को करना चाहिए। अगर कोई भी समस्या रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप जितना इसको डेली करेंगे, एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे तो उसका इतना लाभ नहीं होगा। तो डेली आप इसको कीजिए। जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं उस समय भी आप इसको कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। और फिर आप अगर ज्ञान मुद्रा करके आपका अगर मन नहीं लग रहा है पूजा करने में, या फिर कोई भी स्वाध्याय पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, उस वक्त आप ज्ञान मुद्रा कीजिए 15-20 मिनट। उसके बाद आप स्वाध्याय पढ़िए तो आपका मन लगेगा, आपको पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आएगा। अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कफ संबंधी समस्या है, तो आप प्राण मुद्रा कर सकते हैं। इससे आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है और भी अच्छे से क्लियर होगी
और आपकी स्वास्थ्य में और भी ज्यादा लाभ होगा। तो थैंक यू सो मच, सभी बहुत सुंदर तरीके से किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अक्षय जी, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी आपके ज्ञान में और आपकी नॉलेज में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रतिक्रमण भी आप ही करा दो ना? संडे भी हम, जी नेक्स्ट संडे भी हम अगर इसको और भी इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। नहीं तो ले लो ना, आप कोई दिक्कत नहीं है, देखो अपने अति आराम से लो ना, बिल्कुल चाहिए अपने को तो। सुंदर, अति सुंदर। बहुत देर तक मैं भी सुनते रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्षय जी की तो मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और अब 11th और 12th और अब कॉलेज में भी पहुंच गई हैं। थैंक यू सो मच भैया। भैया वो तो डॉक्टर बन चुकी हैं, कॉलेज हाँ। की क्यों बात है, वो तो डॉक्टर बन चुकी हैं। नहीं मतलब है कि बहुत जल्दी सभी क्लास पास कर रही हैं और पहले जितना परिपक्वता नहीं थी, डे बाय डे इतनी परिपक्वता आते जा रही है, तो बहुत अच्छा। और उतना देखिए क्या होता है, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको अध्ययन करना भी जरूरी होता है। तो ये बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह लेते रहती हैं और इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा करते रहती हैं। उसी का परिणाम है कि इनको इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं और डे बाय डे अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हुए सबको लाभ पहुंचा रहे हैं। और अपने मन से बोलते हैं कभी कभी तो मुझे सेशन ले लेना है या लेना है, अपने आप उनको एक्साइटमेंट होता है या अपने आप उनको आभास होता है तो वो खुद बोलते हैं और प्रयास करते हैं लेने का, और अच्छे से अच्छा नॉलेज लोगों को देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, नया नया सब कुछ लाते हैं। तो उसके लिए खुद का अध्ययन करना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि हम थोड़ा सेशन कर लिए और उसके बाद आधा घंटे भी हम अपने आप को नहीं दे रहे हैं दिन में 24 घंटे में, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको यदि कुछ आगे बढ़ना है तो सेल्फ स्टडी भी जरूरी है और वो करना चाहिए हर व्यक्ति को, हर साधक को। साधना यहाँ हम सेशन में करते हैं, अपने आप भी आप थोड़ी देर 10-15 मिनट आधा घंटे के लिए मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, और जो सेशन लेते हैं वो सेशन लें और उसके बाद अपने सेशन को और अच्छा बनाने के लिए उसमें और डेप्थ में जाने की कोशिश करके दूसरे सेशन को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अक्षय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आज उन्होंने फिंगर के बारे में बताया, कौन सा पॉइंट कहाँ है, कौन सा तत्व कहाँ है, और लोगों को डेफिनेटली नॉलेज मिला होगा। मैं भी जब वॉकिंग करता हूँ तो कोई ना कोई पॉइंट को ऐसे दबाते रहता हूँ ताकि वो एनर्जाइट होते रहे, और मतलब उसमें एक की तरह से दबा दबा के ही वॉकिंग करता हूँ ऐसे। तो प्रार्थना ने बताई थी एक बार कि ये पॉइंट को दबाओ तो बहुत अच्छा रहता है ये पॉइंट। तो ऐसे अक्षय जी ने भी आज बताया कि कौन सा तत्व कहाँ रहता है, बहुत अच्छी बात बताई। और कोई किसी को कुछ बोलना है अक्षय जी के बारे में? बोलिए सुमनलता जी। भैया मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैंने अक्षय जी की आवाज में बहुत बड़ा चेंज महसूस किया। हाँ, ये बात इनकी आवाज बहुत बहुत मधुर हो पहले गई है। पहले जो बोलती थी तो आधा सुनाई पड़ता था, आधा वो अंदर अंदर रह जाता था। तो उसमें गोमटेश जी के साथ साथ इनका नाम भी शामिल हो गया है कि दो लोगों की आवाज बहुत आगे हमारे दो लोगों की आवाज बहुत आगे और अच्छी होते जा रही है। तो गोमटेश जी के साथ साथ अक्षय जी का नाम भी शामिल हो गया। नहीं बहुत अच्छे से। और अक्षय जी आपने जो मतलब ये मुद्राओं के बारे में बताया हम सभी पहले से भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, दीदी ने भी कई बार बताया और लोगों ने भी बताया, मैंने भी खुद स्टडी की, बट आपने आज जो बताया ऐसा नहीं लगा कि मतलब पहले से जानते हैं, कुछ नया ही लग रहा था। तो ये भी आपकी मतलब जो है काबिलियत ही है। देखिए अभी जो आपने इतने अच्छे से दोनों तीनों मुद्राओं के बारे में बताया। नमस्कार मुद्रा के बारे में हम लोग जानते थे, बट इतना नहीं कि उसको प्रेस करने से हमारे किन अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें भी पता चला साथ में कि कितना वैल्यूएबल है वो मुद्राएं भी, जो साधारण सी मुद्राएं हैं जो हम डेली अपने रूटीन में करते भी रहते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं रखते कि हम उसको हार्ट चक्र पे ले जाएं और फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करें तो हमारी पूरी बॉडी जो है उससे ऊर्जान्वित होगी। तो इन सब चीजों की तरफ आपने जो आज ध्यान दिलाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। तो ये बोल इसी तरीके से हमें मुद्राओं के बारे में बताते रहिए, यही हम चाहेंगे। अभी इसको कल और रिपीट कर दीजिए। अभी तो आपके पास
जाना है। मार्च अप्रैल मई जून 4-5 महीने हैं सभी लोगों के पास कि आपको बहुत अच्छा चांस है, और आप जितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सके और अपने आप को परिपक्व कर सके तो करते रहिए। तो आप अल्टरनेट डे में भी सेशन लेती हैं अक्षा जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, डेली भी ले सकते हैं, है ना। तो 8-8 दिन का समय लेके आप लोगों को अपना जितना भी है अच्छा चीजें आप लोगों को दीजिए। क्या गोमटेश जी कहाँ जा रहे हैं? कुंडल कुंडल जा रहे हैं। कुंडल? हाँ तो वहां भी कुछ है क्या? हाँ, कुंडल पार्श्वनाथ भगवान का ये है ना, वहां पे ये आया था। नहीं, पंचकल्याणक नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, सिद्ध वहां पे चक्र? झरी पार्श्वनाथ करके बड़ा ये है, ऊपर पहाड़ पे मंदिर है। अच्छा अच्छा। झरी पार्श्वनाथ। ये कहाँ पड़ रहा है भैया? ये अपने कोल्हापुर से 30-40 किलोमीटर पे है। अच्छा अच्छा। सांगली डिस्ट्रिक्ट में, सांगली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, सांगली डिस्ट्रिक्ट में ही तो कुंभोज वगैरह भी सब है, उसी में ही है नहीं, क्या? कुंभोज तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये सांगली ये कुंडल इस्लामपुर के पास आता है, इस्लामपुर से थोड़ा आगे। अच्छा, इस्लामपुर के पास है। हाँ। अच्छा है, गोमटेश जी बिल्कुल तीर्थ स्थान तीर्थ वंदना करते ही रहते हैं, समझिए, बहुत बढ़िया होता है। और हफ्ते में 1-2 तो करना ही पड़ेगा ना। ये भगवान इनकी प्रार्थना जल्दी सुन ले तो हमारा IBS भी फुल्ली प्रूफ हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हम भी सोच रहे हैं कि भगवान इनकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी सुने, और ये जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा कार्य है, और उसके साथ साथ भावनाएं भी अच्छी हैं, पवित्र हैं, कि यदि इनके वे सब कार्य पूर्ण होते हैं तो आगे ये और अच्छे अच्छे कार्य करने वाले हैं। तो इसलिए इनके कार्य पूर्ण हो जाए, हम भी बारंबार प्रार्थना भगवान से करते हैं। जय जिनेन्द्र। चलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। दीप करेंगे, प्रतिक्रमण करवा लीजिए। प्रतिक्रमण बच रहा है भैया, अक्षा जी करा रही है। जय जिनेन्द्र। ओके। प्रतिक्रमण सब लोग प्रतिक्रमण ध्यान से किया करिए। प्रतिक्रमण में बिल्कुल हाथ जोड़ के भावना भाते हुए करिए। चलिए। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संरम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय में हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझमें रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।